ऐसा नहीं है कि आप एक बार मेहनत करेंगे या आप 2 महीना या 1 साल मेहनत करेंगे तो फिर आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेहनत क्या होता है कि आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब कि आपको लगातार करना होगा। आपको मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा, आपको बहुत सारा रूटीन बनाना होगा, और उस फील्ड में आपको बहुत सारा आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, आपको एक मैनेजमेंट तैयार भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत करने से आपका उसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आप खुद कुछ अलग से या कुछ हट के आप कुछ काम करते हैं, या फिर अपना दिमाग से या अपना माइंड को लगाकर आप उस काम को करते हैं। जब तक आप खुद से यूनिक काम नहीं करेंगे, जब तक आपका जो पोटेंशियल उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, तब तक आपको उसमें रिजल्ट शायद नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी के कहने पर हम लोग या फिर किसी का कॉपी कर लेते हैं, किसी का हम लोग रूटीन कॉपी कर लेते हैं, या किसी का हम लोग आइडिया का कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मैक्सिमम क्या होता है कि हम लोग किसी का नोट्स ले लेते हैं, फिर उसी नोट्स को हम लोग तैयारी करते हैं और हम लोग उसको रट लेते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है, तो फिर नोट्स आप कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि आप जो नोट्स जो बनाए वो आपका नहीं रहता है, किसी और का रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आप सिर्फ रट पाते हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो फिर आप वो आंसर आप दे नहीं पाते, क्योंकि आप खुद से उस नोट्स को नहीं बनाए और उस क्वेश्चन को समझे नहीं है, और जो भी कॉन्सेप्ट रहता है सब्जेक्ट का उसको ठीक से समझे नहीं है। इसलिए क्या होता है कि आप किसी और का नोट्स लेते हैं और अब एग्जाम में आप मतलब रट के आप जवाब देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए या फिर थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाए, तो उसको आप मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका वजह ये होता है कि सिर्फ मेहनत करने से, ये हार्ड वर्किंग करने से आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको उसी फील्ड में काम करना होगा जिस फील्ड में आप वाकई में 100% आप पोटेंशियल दे सकते हैं, और वाकई में 100% आप अपना फोकस दे सकते हैं, और आपको टाइम बहुत सारा ही देना है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो भी कोई एंट्रेंस एग्जाम देता है, जैसे चाहे वो यूपीएससी का हो या डॉक्टर का हो या इंजीनियर का हो, उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट आपको 9 से 10 घंटा मतलब आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब ये 9 से 10 घंटा टाइम इसलिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि आपको सब कुछ सिलेबस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, फिर आपको जो करंट जो सिलेबस है वो भी आपको देखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन भी देखना पड़ता है, फिर हम लोग को करंट जो क्वेश्चन उसको भी देखना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है हम लोग को सैंपल पेपर भी देखना पड़ता है, ताकि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम को अच्छा से हम लोग क्रैक कर पाए। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका वो आइडिया नहीं, आपके पास वो इंटेलिजेंस वाला क्वालिटी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आप क्वालिफाई तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको अच्छा रैंक मतलब रैंक आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको रैंक नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कि आप वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जो आप फील्ड जहां पर आप काम करना चाहते हैं, कौन सा फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो फील्ड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको किसी का देख देख कर आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको खुद से भी थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खुद से भी सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा फील्ड में काम करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप साइंस का तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस फील्ड में बहुत सारा फील्ड आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो हर फील्ड में भी आपका बहुत सारा फील्ड रहता है, तो उसमें भी आपको मतलब थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। कॉमर्स का फील्ड में जैसे आपका बीकॉम भी कर सकते हैं, आप मतलब एमबीए भी कर सकते हैं, या फिर आप सीएस जैसे कंपनी सेक्रेटरी का भी तैयारी कर सकते हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी तैयारी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल में, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट को लेते हैं फिर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत स्ट्रांग लगता है। जैसे कि आपको फिजिक्स ज्यादा स्ट्रांग है तब उसके फील्ड में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉमर्स आपको ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर आप मतलब एमबीए कर सकते हैं, या फिर आप सीए बन सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपको आर्ट्स में ज्यादा पसंद है, जैसे कि आपको मतलब कि ज्योग्राफी ज्यादा पसंद है, आपको हिस्ट्री ज्यादा पसंद है, जैसे कि मान लीजिए आपको सिविक्स ज्यादा पसंद है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, या फिर कोई सिविल वाला जो नौकरी जो होता है उसका आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम। तो फिर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रैक में जाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर में कौन सा क्या गोल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप मेहनत करते हैं के हिसाब से फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि अगर आप अंधाधुंध करेंगे तो फिर आपका मेहनत आप तो करेंगे, आप हार्ड वर्किंग भी करेंगे, लेकिन कहां पहुंचना है वो आपका तय नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जो आपका डेस्टिनेशन रहता है, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए आपके लिए एग्जैक्ट मतलब ट्रैक होना चाहिए, एक स्पेसिफिक ट्रैक होना चाहिए, उसके बाद आप वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास वो स्पेसिफिक ट्रैक नहीं है, या फिर स्पेसिफिक आपके पास वो डायरेक्शन नहीं है, तो फिर आप वहां तक मतलब नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह क्या होता है कि जब आप मेहनत करते हैं, अगर मान लीजिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका कारण ये होता है कि आपको पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, बस आप मेहनत करते जा रहे हैं, बस आप हार्ड वर्क करते जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप मेहनत भी बहुत करेंगे, आप मतलब हार्ड वर्किंग भी बहुत करेंगे, लेकिन आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको रिजल्ट आपको चाहिए, तो फिर रिजल्ट को लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा, आपको डिस्कवर करना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड में आपको काम करना है, और कौन सा आपको एग्जाम देना है, या कौन सा जगह में आपको कौन सा जॉब लेना है।